ओके स्टूडेंट्स, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। कुछ आंसर आ गए थे व्हाट्सएप पे भी, मेरे पास आंसर आए हैं अभी। उसके अलावा अदीबा ने अभी चैट पे आंसर भेजा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि यहाँ तक की बात जो है वो समझ में आ गई सबको कि काम किस तरह से करना है। अच्छा भाई, अब उसके आगे से अगली एग्जाम्पल में बात करते हैं। अब हल्के हल्के ट्विस्ट दिखाऊंगा मैं माइनर से, तो आई होप कि आप लोग सिस्टमैटिकली इन तमाम चीजों को पिक कर लेंगे इजीली। तो जरा सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। अगली एग्जाम्पल में ये तो आप लोगों ने कर लिया भाई, ठीक है ना, कि ये चलता जाएगा चल जाएगा और 3p6 पर खत्म हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 पे ये एंड हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद जो एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल वो क्या है जरा आप समझना कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, और आपसे कहते हैं कि ऑक्सीजन की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो जब आप ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यही एनर्जी सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो ऊपर मेंशन हुआ है। तो जब आप इस एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल आपके पास आ रहा है, ये ऑर्बिटल आ रहा है 1s2, आपने मेंशन किया। फिर आ रहा है, अच्छा 8 एटॉमिक नंबर है तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो 1s2 आया, 1s2 के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आया, 2s2। 2s2 के बाद अगला ऑर्बिटल जो आना चाहिए था वो 2p का आएगा, ठीक है ना। 2s2 के बाद 2p आएगा। अच्छा, अब p में इलेक्ट्रॉन फिल कितने होंगे सुने। एटम में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। 8 में से आपने फिल कितने कर दिए अभी तक, 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हुए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हुए, यानी आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। टोटल 8 थे, 4 फिल कर दिए। तो 4 फिल करने के बाद बाकी कितने बच गए, 4 बच गए। ऐसे ही होगा, 8 में से 4 फिल कर दिए, 4 बच गए। तो जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां आएंगे, वो 2p में आ जाएंगे। तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन इसकी चलेगी 1s2 2s2 2p4। बिल्कुल शाहिद साहब, बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। 2p4 पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं ना p6, तो p में मैक्सिमम 6 हैं, मिनिमम उतने आएंगे जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ही कम अवेलेबल है तो ये थोड़ी कि हम p6 और 3d10 और इस तरह लेके चलते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जितने अवेलेबल है हम उसके हिसाब से यहाँ पे जो इसको लेके चलेंगे, जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन की, यार क्या हो गया। अच्छा भाई, अब आप लोग फिर ये वाला ट्राई करके मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर इसका 15 है। तो जरा फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करके दीजिए मुझे, चैट में भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, जहां आपको आसानी हो भेज दें। फॉस्फोरस, हसान लेट हो गया तुम। जनाब, आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। माहीन का आंसर आया, हेमन का आया, ठीक हो गया। समीरा सही है, अदीबा ठीक है। शायद भाई इतनी मुश्किल से आप एरो बनाते हैं, पावर लगाते हैं, आप वैसे ही लिख दिया करें, मैं समझ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अक्सा का आ गया, सही है। हसान ट्राई किया इसको, हसान पिछला वाला भी नहीं दिया था आपने मुझे। अच्छा भाई, तो आपने जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी इस तरह से 1s2
2s2 2p6, ठीक है। यहां तक जो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो गए, 2 इधर फिल हुए, 2 इधर फिल हुए और 6 इधर फिल हुए। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ पे फिल हो चुके हैं। फिर 2p6 के बाद अगला जो ऑर्बिटल आपके पास है वो 3s है, तो इसलिए आपने इसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 10 पहले फिल हो गए तो 2 यहाँ पे फिल हो गए, अब तक 12 फिल हो चुके हैं, ठीक है। फिर 12 के बाद 3s के बाद फिर अगला जो ऑर्बिटल है वो 3p है, तो आपने 3p लिखा है यहाँ पे। यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, तो बाकी की जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिल हो जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त इस बात का आप तमाम स्टूडेंट्स ख्याल रखिए कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऑर्बिटल्स के दरमियान में इस तरीके से कॉमा नहीं लगाएंगे, सही है। ये कॉमा नहीं लगाएंगे, ये तरीका गलत होता है। ये बगैर कॉमे के छोटे छोटे गैप देखे ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉमा जो है ना वो यहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे जिस तरह ये एमन ने आंसर दिया ना, ये सबसे अच्छा तरीका आंसर का ये सुपर स्क्रिप्ट के साथ। तो ये जो है ना आप कॉमा लगाए बगैर करेंगे, सही, जस्ट ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, कॉमा आप नहीं लगाएंगे, ये ख्याल रखेगा। तो इसलिए अगर कॉमा लग जाएगा तो टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है वो। अब चेकर इग्नोर कर दे एक अलग बात है, लेकिन रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करते हैं बेटा। ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी ये सारे के सारे आपके पास न्यूट्रल एटम थे। जैसे नियोन का ये एटम था, मैग्नीशियम का एटम था, आर्गन का एटम था, ऑक्सीजन का था, फास्फोरस का था, ठीक है ना, ये न्यूट्रल एटम थे। अब जो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन आइंस की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पढ़ाया जाता है कि जब किसी एटम पे चार्ज आ जाए तो उसको आइन कहा जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैट आइन कहलाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एनाइन कहलाता है। तो जब किसी एटम पे चार्ज आ जाए तो उसको आइन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखने जा रहे हैं बच्चों, वो कॉन्फ़िगरेशन हम आइंस की करने जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल कैटाइन की दिखाऊंगा, एक एग्जांपल एनाइन की दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद आपसे 2 एग्जांपल्स करवाऊंगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से कीजिएगा इसको। फॉर एग्जांपल, आपके पास मैग्नीशियम का आइन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो पहले तो आप ये चेक करेंगे कि मैग्नीशियम का जो आयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। आप पहले तो ये चेक करेंगे। तो भाई देखो, मैग्नीशियम का अगर एटम होता है तो एटम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैग्नीशियम का न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये कैटायन बनाता है तो कैटायन बनाते वक्त ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो पहले उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास बाकी कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वह आप 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखेंगे। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखेंगे, 10 की बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हम एटम नहीं, हम आयन की बात कर रहे हैं। तो आयन में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1s2 2s2 और उसके बाद 2p6 पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन एंड हो जाएगी। ये मैग्नीशियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसी तरीके से ये हो गया कैटाइन। इसी तरीके से अगर हम कोई एनाइन पकड़ ले, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाता है कि भाई नाइट्रोजन का एनाइन है, एटॉमिक नंबर 7 है, -3 चार्ज है, एनाइन है। आपसे कहा जाता है कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 का मतलब क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 7 होते हैं। अब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज जो है वो -3 है। एटम पे नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पहले 7 थे, 3 और गेन कर लिए। जब 3 और गेन कर लिए तो फिर इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए वो अगेन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। 7 पहले थे और 3 और गेन कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अब आप 10 इलेक्ट्रॉन के लिखेंगे, बिल्कुल हसन ने जो आंसर दिया बिल्कुल यही है, 10 इलेक्ट्रॉन के लिखेंगे। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन सिंपली क्या होगी, वो सिंपली वही बनेगी जो मैंने ऊपर मैग्नीशियम की लिखी है, 1s2 2s2 2p6। समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत काम की बात जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई नहीं है, वोकैबुलरी याद रखिएगा कि देखो मैग्नीशियम के आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है और नाइट्रोजन के आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है, ये कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम है। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए सेम है क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो अगर दो ऐसे आयन्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन में आखिर में अलग से लिखवा दूंगा। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके सेम इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके इक्वल इलेक्ट्रॉन हो, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का आयन एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इसी तरह इनका भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक और है, सबसे ऊपर मैंने लिखवाया था नियोन। तो नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियोन के एटम में, और अगेन उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन वही होती है जो हमने नीचे लिखी है मैग्नीशियम की और नाइट्रोजन की। दिख रही है सबको? जूम कर दूं, ये लें। तो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है, तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो नियोन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सारे एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो डेफिनेशन में अलग से कराऊंगा, उसकी एमसीक्यू भी पूछा जाता है, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। लेकिन ये याद रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक की टर्म जो है वो याद रखिएगा। टर्म बुक में खास तौर पर डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन इसका एक एमसीक्यू सप्ली के पेपर में आया था, तो इसलिए टर्म याद रखिएगा। तो पहले तो मैं आपको आयन की कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं ट्राई करने को, तो जरा ट्राई करें और देखें क्या होगा। पोटेशियम +1 चार्ज है, ब्रोमीन -1 चार्ज है। जरा इनकी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की ट्राई कीजिए, देखें क्या आती है। अच्छा जनाब, आंसर्स तो आ रहे हैं, और ये आंसर कैसे आ रहे हैं जनाब? ये आंसर्स ऐसे आ रहे हैं, एक मिनट में चैट जरा पूरी खोल के देख लेता हूँ।
काफी सारे आ गए आंसर्स। पी 3p6 ओके, 3p6 पोटेशियम और 3p6 ब्रोमीन का आंसर नहीं आया अभी तक। ब्रोमीन का एमन का आ गया ओके। हसन ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई बेटा। 1s2s 2p 3p 4s 3d 4p ठीक है ठीक है ठीक है। सही है भाई, माहीन का भी सही है, माहीन सही है, एमन ठीक हो गया। अभी तक जो जो कॉन्फ़िगरेशन जिसने भेजी है सारी सही है। हाँ भाई, ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन समीरा, शाहिद, अदीबा, हसन आपने थोड़ा सा मिस्टेक की है। अगर एक नज़र मैं ओब्बा वाला चार्ट दिखा दूं, ओब्बा वाला चार्ट देख लो एक नज़र आप। कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक है हसन। और माहीन, माहीन का तो आ गया ना ऑलरेडी, ठीक है। समीरा, उसमें चार्ट आपके सामने है समीरा, थोड़ा काउंटिंग की मिस्टेक की है बेटा आपने इसमें, ब्रोमीन वाले में काउंटिंग की मिस्टेक की है, जरा देख लें। शायद भाई ये बताएं, आखिरी ऑर्बिटल जो आपने लिखा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बस आखिरी वाले का बता दें कितना इलेक्ट्रॉन है, बाकी हम कर लेंगे। समीरा करेक्शन चाहिए बेटा उसमें क्विकली। हसान करेक्शन चाहिए भाई तेजी से। और शायद भाई लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा काउंट करके बताना, जो आपने पी में इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो कितने हैं? अदीबा, समीरा लास्ट वाले तो देखा बेटा, लास्ट वाले में समीरा आपने लिखा है 4p4, यही लास्ट है ना बेटा? यही तो कह रहा हूं, इसी में तो मसला है। मैंने ब्रोमीन का नेगेटिव आयन दिया है, एनाइन दिया है। अक्सर लास्ट वाले में मसला है। अच्छा लास्ट वाला दिखाऊं? ओके, मैं चार्ट निकाल के बैठा होता, ये लें बेटा ये लें, सॉरी मैं समझा नहीं था। ब्रोमीन का एनाइन है ना बेटा ये। शायद भाई, शायद मैं बोल रहा हूँ कि आपके आखिरी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है। समीरा अभी भी एरर है यार। अदीबा आपका तो सही हो गया, अक्सर आपकी काउंटिंग का एरर है। चेक करके खाली आखिरी ऑर्बिटल क्लियर कर लें कितना है। एमन मैं तुम्हारे आंसर कॉपी कर रहा हूँ बेटा, बहुत साफ सुथरा है भाई। काउंटिंग की मिस्टेक है जिनकी वो देख लें। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मसला है। अदीबा ये क्या भेजा है बेटा, ये दूसरे वाले में मिस्टेक है अदीबा। हसन अभी भी मसला है। अक्सा आप सही है भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन यू एंड होगी। हाँ समीरा आप ठीक हो गया, सही है भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन यू एंड होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। 35 का मतलब है इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस पे -1 चार्ज है। -1 चार्ज का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी ना, तो इसलिए इसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 36 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हसन 36 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 34 नहीं है। तो 36 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब 36 इलेक्ट्रॉन है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन 4p6 पे खत्म होगी। क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते 3d10 पे पहुंचते हैं तो 3d10 तक पहुंचते पहुंचते यहां तक जो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं ना,
ये कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, ये यहां तक 30 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। और फिर आगे मजीद 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 36 से चले जाएगा काउंट इसका। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन 4p6 पे आके एंड होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन में असल में जो एरर है वो मेरे ख्याल में या तो नेगेटिव चार्ज की वजह से एरर है या फिर आपकी काउंटिंग का एरर है, दो में से कोई एक एरर है। अगर काउंटिंग का एरर है तो उसको सही करें, नेगेटिव चार्ज की वजह से हो तो उसका मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर मसला है, तो जरा उसको भी सही करें भाई, सही करना पड़ेगा। अच्छा, एक मुझे टेक्निकल बात थोड़ी डिस्कस करनी थी। यहां तक का तो ये डिस्कशन है आपके फर्स्ट ईयर के लेवल का, ठीक है। मुझे इसमें एक बात ये बतानी थी, इसकी जो ये मैंने प्रेजेंटेशन है इसके हवाले से, कि भाई देखो एक चीज जरा समझना, क्योंकि ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस में ये चीज बता रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं पे ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, भले अगर अभी ना भी हो तो आगे यूज होगा, कभी आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहां पे यूज होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। जरा सुनना, मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। देखो भाई, ध्यान से देखिएगा, बात को अच्छी तरह से समझिएगा मैं कर क्या रहा हूं। ये चीज ऑप्शनल है, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें कोई मसला नहीं, लेकिन ये बात याद रखेगा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम में पढ़ाई है, ताकि आप बाद में बोल सकें हमने पढ़ा है, ठीक है ना। सुने बात, नोबल गैसेस जो होती हैं वो आपके पास ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं, और नोबल गैसेस में आपके पास कौन कौन होता है। नोबल गैस में आपके पास होती है जनाब, हीलियम होती है एटॉमिक नंबर 2, नेओन होती है एटॉमिक नंबर 10, आर्गन होती है एटॉमिक नंबर 18, फिर हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, और जियोन होती है, इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं मुझे, और इसी तरह फिर रेडॉन होती है। दीज आर नोबल गैसेस, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात को जरा सुनिए। अगर कोई एलिमेंट, ये एक मैं तरीका बता रहा हूं, ये अक्सर हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और ये कैम्ब्रिज के जो बच्चे हैं वो अपने ओ लेवल्स में तरीका यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए तरीका आपको पता होना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट कैम्ब्रिज वाले बच्चों के बराबर तो आए। जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे, सुने। आर्गन है, नोबल गैस है। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर 18 है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आर्गन के बाद आ रहा है, सही है। ब्रोमीन में 36 इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त मौजूद हैं, सही है। अच्छा भाई, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख ली, 4p6 पे खत्म हो गई। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में यहां तक के ऑर्बिटल्स देखें, यहां तक के, सही है, 3p6 तक के जो मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट दिखता है ना आपको स्क्रीन पे, मुझे पता नहीं स्क्रीन पे क्या दिखता है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक के, हो सॉरी, यहां से लेके यहां तक के 3p6 तक के देखें, तो ये जो मैंने हाईलाइट जितना हिस्सा किया हुआ है आपके सामने, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इतने हिस्से की कॉन्फ़िगरेशन, वो ऊपर वाली नोबल गैस जो है आर्गन, उससे मैच कर रही है, दिख रहा है। यानी आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 3p6 पे खत्म हो जाती है, और ये जो ब्रोमीन आयन की हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये 3p6 से अभी आगे ही जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि यहां तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्योंकि आर्गन से मैच करती है, तो इसलिए इसको यूं लिखा जाता है AR, आर्गन। आर्गन लिखने का मतलब क्या है कि 18 तक वही है जो आर्गन में होता है, और उसके आगे की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है 4s2 3d10 4p6। ये इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका है जो आपको कैम्ब्रिज की हर बुक में मिलेगा, और ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी हमारे यहाँ है ये। तो ये तरीका जरा याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे जैसे मैं और छोटी एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैनेडियम, स्कैनेडियम होता है एटॉमिक नंबर 21, स्कैनेडियम। अगर आपसे कहा जाए कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो जनाब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये स्कैनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। आप चाहें तो ऐसे लिखते हैं, अच्छी बात है, इस तरह लिखा जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये कि यहां से लेकर 3p6 तक
जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है जैसे कि आर्गन की है, उसी जैसी है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि उसी जैसी है, तो इसलिए इस कैनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं AR, यानी कि आर्गन, और उसके बाद ये वाले ऑर्बिटल खाली लिख देना है 18 के बाद जो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 4s2 3d1। ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमसीक्यूज में पूछे जाए तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको मैं अभी बेटा इसकी वो मैंने बनाई हुई शीट आप लोगों के लिए, आप बेफिक्र रहें, वो अभी आपको मैं टेस्ट भी लूंगा इसका। कुछ भी करना नहीं होगा, करना सिर्फ ये होगा बेटा कि आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा और आंसर में कॉन्फ़िगरेशन भी दी जाएगी, आपने पहचानना है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही है, बस ये। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती होगी तो पहचान लेंगे। तो ये जो आर्गन वाला तरीका है, ये मैंने सिर्फ इस मकसद से बताया है कि क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो वर्कशीट तैयार की है उसमें मैंने खाली इंटर के एमसीक्यूज नहीं रखे हुए, उसमें मैंने एनटीएस के भी एमसीक्यूज डाले हुए जो आपकी टेक्स्ट बुक से एनटीएस वालों ने लिए हैं, डाउ के टेस्ट में जो आए हुए एमसीक्यूज हैं, तो मैं उसको ऐड करूंगा। तो उन पेपर्स में इस तरह की प्रेजेंटेशन है, तो ऐसा ना हो कि उसको देख के आप लोग घूम जाए, तो इसलिए नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया कि क्या इसमें सिर्फ आर्गन आ सकता है? नहीं, इसमें सिर्फ आर्गन नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं है। नियरेस्ट नोबल गैस आती है, नियरेस्ट नोबल गैस। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की अगर मुझे लिखनी है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है, आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अगर मैं इसको इस वाले पैटर्न पे लिखूं, क्योंकि देखो मैग्नीशियम से पहले नोबल गैस जो आई हुई है नियोन आई हुई है, तो इसलिए अगर मैं इसको लिखूं तो इसको और कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं यूं लिखूंगा, क्या आपने लिखा नियोन, नियोन का मतलब है 2 पीस लिख सकते हो, कहानी वही हो गई, सही है। और नियोन के आगे क्या लिखोगे आप? सिर्फ 3s2। समझ में आ रही है? यानी यहां तक तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसे नियोन में थी, और उसके आगे सिर्फ 3s2 आपने लिख देना है, तो ये आपकी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अगर उन्हें इस तरह से लिख के पूछ लेना किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो भाई पहचानना पड़ेगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मैग्नीशियम की है। तो बेसिकली सिर्फ आर्गन नहीं लिखेंगे बेटा, जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो लिखेंगे, और नियरेस्ट नोबल गैसेस ये हैं। अगर एटॉमिक नंबर किसी का 2 के बाद आ रहा है तो हीलियम के रेफरेंस से लिखेंगे आप। एटॉमिक नंबर अगर किसी का 10 के बाद आ रहा है तो नियोन के रेफरेंस से भी लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 18 के बाद आ रहा है तो आर्गन के रेफरेंस से लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 36 के बाद आ रहा है तो क्रिप्टन के रेफरेंस से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखेंगे सिर्फ नोबल गैस से। नोबल गैस के एटम स्टेबल होते हैं, इनके ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं, तो स्टैंडर्ड नोबल गैस को बनाया हुआ है कि लिखेंगे हम नोबल गैस के तरीके से। लेकिन बहरहाल ये इसके लिखने का तरीका कार है, तो ये तरीका आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मेथड आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये इस तरीके से होगा। तो फिलहाल बच्चों इसको यहीं तक रखते हैं, मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस पेपर पे लिख देता हूं ताकि आपकी स्क्रीनशॉट अपलोड होगा, तो आप ये घर में ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मैं जितनी देर में टेस्ट लूं आप भूल भाल जाए। ठीक है भाई, तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग दे रहा हूं, जरा इसको देख लें, और इसको आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। हीलियम जो है वो एटम है, हीलियम एटम है, हीलियम मॉलिक्यूल नहीं है। हाँ, क्या वो 3D में क्या हो गया भाई? शायद ब्रोमीन 3D क्या हुआ? 4s 3d 4p तो सीक्वेंस से चल रहे हैं ना ऑफ बॉ की। अच्छा, इसमें एक बात मैं बताऊं, हाँ 4s के बाद 3d आ सकता है। अच्छा, इसको ना बाज़ दफा यूं भी लिखा जाता है, 4s के बाद 3d आता है क्योंकि ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल का रूल है। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई एनर्जी के लिहाज से बात की जाए तो 3d वाले की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s वाला। ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है, तो इसलिए 4s लो एनर्जी का वो पहले आता है और 3d हाई एनर्जी का वो बाद में आता है, ये है, ठीक है। तो जरा वो देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात मुझे अभी याद आई, शायद इसको देख के मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई, सुने। अच्छा, मैं शायद भी इस आंसर को एक और तरह से क्लियर कर दूं आपको थोड़ा सा, और फिर मैं अपनी बात बता दूं। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन पूछा, देखें, इसको बाज दफा यूं भी लिखते हैं कि भाई अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि सर 3D पहले और 4B बाद में लिख रहे हैं, तो भाई ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से सही है।
लेकिन अक्सर इसको यूं भी लिख दिया जाता है, और दोनों तरह से लिखने में कोई कबाहत तो नहीं है, लेकिन इस तरह ना लिखें तो बेहतर है, लेकिन सही है ये भी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, इस तरह से लिखा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फिर 4s आ रहा है और फिर 3d आ रहा है, तो वो अमूमन ये करते हैं कि 3d पहले और 4s बाद में लिख देते हैं, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। 3p6 के पास 3d लिख देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो 4s लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो 4p लिखते हैं। अमूमन वो इस तरह लिख देते हैं। तो ये तरीका हम एप्रिशिएट नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि तरीका गलत है, ये तरीका सही है, लेकिन ये एप्रिशिएबल नहीं है। ये ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से थोड़ा सा उसकी वायलेशन हो जाती है, तो इसलिए ये तरीका मुनासिब नहीं है। बेहतर ये कि जो सीक्वेंस बनी हुई उसी सीक्वेंस से चलें, पहले 4s और फिर 3d लिखें। एनर्जी का मसला है। मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात असल में इसके अलावा बतानी थी, वो मुझे इसको देख के अभी ख्याल आया। ठीक है, ये सब भूल भाल नहीं जाना भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जेन्युइन तरीका। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमन ऐसा ही है। अगर 3D में लेकिन एमन क्या मतलब, अगर 3D में कम इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो उस वक्त तक तो 4s आएगा ही नहीं। पहले तो 3D में इलेक्ट्रॉन आएगा ना, सॉरी, पहले 4s में आएगा फिर 3D में आएगा। तो अगर 3D में कम आ रहे होंगे तो फिर अच्छा ओके, सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रही हो। अगर 3D में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सीक्वेंस खराब होगी। यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए तभी तो बोल रहा हूँ कि जो पहला वाला मेथड है, ये पहला वाला मेथड जो है ना, ये ज्यादा एप्रिशिएबल है कि भाई 4s और उसके बाद 3D। अभी तो 3D पूरा हुआ है ना, अगर 3D आधा होगा तो सीक्वेंस खराब होगी कि 3D में आपने 5 इलेक्ट्रॉन भर के आगे 4s लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो सही कह रही हैं आप, इसलिए मुनासिब तरीका पहला वाला ही है। तो इसलिए मैं तभी इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं जस्ट आइडिया दे रहा था इसको, वरना ये तरीका आप यूज ना करें, ये मुनासिब है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ा स्पेशल केस डिस्कस करना था, मैं अभी शायद ने क्वेश्चन किया तो मेरे जहन में एक बात आई। एक जरा याद रखिएगा भाई, यार मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, नोटिफिकेशन पता नहीं मैंने देखा ही नहीं। खैर अभी है 6 मिनट है, बात सुनिएगा। स्पेशल केस, ये स्पेशल है, इसको याद रखना है। और ये केस कभी कभार पूछते हैं, और ये केस थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसके लॉजिक इस्तेमाल होंगे। दो एलिमेंट्स हैं, उनके स्पेशल केस याद रखिएगा। ठीक है, एक आपके पास है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। एक आपके पास है कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। ये स्पेशल केस इंटर के लेवल पे भी पूछते हैं, और ये स्पेशल केस खास तौर पे एनटीएस में पूछा जाता है। और ये स्पेशल केस ये ए लेवल्स वालों को नहीं पढ़ाए जाते, तो वो फंसते हैं यहाँ पे आके। जरा सुनिएगा, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। सही। अच्छा, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसकी क्या बनेगी? ऑब्वियसली इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी बनेगी। मैं जल्दी लिख देता हूं ताकि मैं केस आपको बता सकूं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे कि उसकी बनी हुई है। सही है, बस उसमें क्या होगा कि 4s2 के बाद 3d में 9 नहीं आएंगे, बल्कि 4s2 के बाद 3d जो होगा, सॉरी 3d में 4 नहीं आएंगे, बल्कि 4s2 के बाद 3d में जो आएंगे वो 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन तो नॉर्मल है जो आपने की है। अब जरा बात को तवज्जो से सुने, ये क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस गलत है। ठीक है, हालांकि ये ऑफ बॉब प्रिंसिपल का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें गलती है। अच्छा, गलती सीक्वेंस की नहीं है, गलती कुछ और है। एक स्पेशल केस याद रखिएगा, हम इसको अक्सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है, सेकंड ईयर में बड़ा हैवी चैप्टर है, वहां पे ये चीजें पढ़ाते हैं। डी ऑर्बिटल की एक करेक्टर खाली याद रखिएगा कि डी ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें कभी भी किसी भी सूरत में दो नंबर्स नहीं आ सकते। कौन से दो नंबर्स नहीं आ सकते? एक होता है 4, एक होता है 9। ये दो नंबर्स कभी भी डी ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। अगर डी में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, डी में कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, तो ये बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल। तो इसलिए ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है कि अपने बराबर वाले एस ऑर्बिटल से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है।
तो इस तरह अगर ये 4 था तो 5 हो जाएगा, अगर ये 9 था तो 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो जाता है तो ये फुलफिल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब ये 5 होता है तो हाफ फिल हो जाता है, तब भी ये बहुत स्टेबल होता है। तो इसलिए याद रखना डी में 4 या 9 जब होता है ना, तो डी ऑर्बिटल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाता। तो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बराबर वाले एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो वो राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी, वो राइट कॉन्फ़िगरेशन मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि क्रोमियम की जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो सही कॉन्फ़िगरेशन यूं लिखी जाएगी कि इसका जो यहां पर डी ऑर्बिटल है, ये कैसा आ रहा है, एक मिनट यार, अच्छा भाई, तो इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखी जाएगी कि इसका जो डी ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जंप करवा के लिखा करेंगे। तो असली इसका तरीका ये होगा कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा और 3d में वो एंटर हो जाएगा। तो असली क्या हो जाएगा, 4s में से जब एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ तो ये 4s2 था पहले, तो ये 4s1 हो जाएगा, और ये 3d4 था पहले, तो ये 3d5 हो जाएगा। ये इस तरह से होगा। और इसी तरह कॉपर में भी सेम यही मसला है और सेम यही उसका हल है कि जब आप कॉपर की लिखेंगे तो डी में 9 नहीं लिखेंगे, डी में 9 कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, ये बात सेकंड ईयर के आखिर तक याद रखना भाई, जब तक सेकंड ईयर के पेपर ना दे दो उस वक्त तक याद रखना ये वाली बात। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करा के लिखा जाएगा। ठीक है, नहीं लॉस नहीं करेगा, लॉस नहीं करता, गेन करता है वहां से। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब 4 या 5 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तब ये वाला मसला होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि डी में सपोज करें 8 इलेक्ट्रॉन थे तो आपने बराबर वाले एस ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको 10 करके इसको खाली कर दिया, ये ना कीजिएगा। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा भाई, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस है, याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। और ये मतलब हाँ, इसके पीछे बकायदा पूरा पूरा 2 घंटे का लेक्चर है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हम पढ़ाते हैं। तो लेकिन ये कि ये डायरेक्ट आपने फर्स्ट ईयर के लेवल में तो इतनी बात डिस्कस की हुई है, तो इतनी बात आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने को दे रहा हूं, उसको घर में ट्राई कर लीजिएगा। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घर में लिखनी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है जिंक के एटम की, जिसका के एटॉमिक नंबर 30 होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आयरन के एटम की, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सल्फर की, अदीबा एस में एक इलेक्ट्रॉन, एस में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे उस वक्त तक वो डी में नहीं जाएगा। ठीक है, एस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना बेटा। ठीक है भाई, तो बच्चों मैं इसमें जो है ना वो आपको लिख के दे रहा हूं, तो ये मैं अभी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मीटिंग बस अब एंड होने वाली, लास्ट मिनट ये चल रहा है, तो मैं अभी आप लोगों के स्क्रीनशॉट ये अपलोड कर रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करके आंसर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है ना, बाकी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, तो इसको आप लोग जो है वो घर में ट्राई कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, ताजा ताजा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, तो चलें बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। बीच के किसी दिन क्लास में अगर रखूंगा तो आपको बता दूंगा, प्रोबेबली थर्सडे को अगर मैं रखूंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर उस दिन आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलें, थैंक यू सो मच बच्चों, होमवर्क कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।